Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Dr. Asmar Fatma and today our topic is thyroid bone. I hope you have listened to all my previous lectures. ठीक है, it's your lecture 16 thyroid bone. ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर पहले ऑन कर लेती हूँ. थायराइड बोन एक यू शेप्ड बोन है. ठीक है, आपके मैंडिबल के नीचे ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है. ये आपको ठीक है, ये आपको जहाँ पे ये रेड कलर की नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली थायराइड बोन. ये यू शेप्ड बोन है. और जब आप रेस्टिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है, जब रेस्टिंग पोजीशन है तो ये क्या है, ये आपकी एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा ये प्रेजेंट होती है. ठीक है, एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा ये बोन प्रेजेंट होती है. So it is a U-shaped bone situated in the interior midline of neck between the chin and thyroid cartilage. ठीक है, between the chin and thyroid cartilage, यहाँ पे आगे thyroid cartilage present है, उसके दरमियान में thyroid cartilage और आपके चिन के दरमियान में ये एक U-shaped bone present है, जिसके बोनी लैंडमार्क्स हम अभी देखेंगे. और इस बोन को क्या कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं. अच्छा, ये बोन जॉइंट नहीं बनाती कि ऊपर किसी मैंडिबल के साथ जॉइंट आ रहा है या नीचे कोई वर्टिब्रास के साथ जॉइंट आ रहा है, नहीं, ये एक सेपरेट बोन है और ये सस्पेंड हुई होती है. ठीक है, लिगामेंट्स और मसल्स के थ्रू ये बस समझ लें कि लटकी हुई है. ठीक है, ये इसका कोई जॉइंट नहीं है, डायरेक्टली कोई जॉइंट नहीं बना रही, ये मसल्स और लिगामेंट्स के थ्रू सस्पेंड हुई होती है. इस जगह पे यहाँ पे मसल्स और लिगामेंट्स ने इसे अटैचमेंट प्रोवाइड की होती है, जिसकी वजह से ये इसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई होती है. एट रेस्ट इट लाइज एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा बिहाइंड. ठीक है, पीछे से थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा और आगे से एंड द बेस ऑफ मैंडिबल इन फ्रंट. ठीक है, जब आप रेस्टिंग पोजीशन में तो ये आपकी एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रॉम बिहाइंड होती है. और फ्रंट से अगर हम देखें तो ये क्या है, एट द बेस ऑफ आपका जो बेस ऑफ मैंडिबल है वो इन फ्रंट जो है वो पोजीशन में होता है. इट इज केप्ट इन सस्पेंडेड पोजीशन बाय मसल्स एंड लिगामेंट्स. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ से देखें, इस बोन के ऊपर देखें तो क्या है, हमारे टंग के मसल्स और हमारे ये जो फ्लोर ऑफ माउथ है, ठीक है, उसको वो इसके अबव आ रहा होता है. अगर हम आगे इस पिक्चर में देख लें, ठीक है, टंग और फ्लोर ऑफ माउथ आपका ये हायोइड बोन है. ठीक है, ये काटा है, उसे साइड से काटा है बेसिकली. ये हम क्या देख रहे हैं, लेटरल व्यू देख रहे हैं. ठीक है, इसे कट किया है बोन को और ये बताया हुआ है कि ये हायोइड बोन है. इसके अबव अगर हम देखें तो क्या है, टंग और फ्लोर ऑफ माउथ इसके अबव होते हैं. फिर इस हायोइड बोन के पोस्टीरियरली एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस हायोइड बोन के जो बिलो क्या है, लेरिंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. हमेशा एनेटमी के साथ अगर आप लोगों ने फ्रेंडशिप करनी है ना, क्योंकि एनेटमी टोटली आपने मेमोराइज करना है. ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये मैं हर अपने लेक्चर के अंदर कहती हूँ कि एनेटमी मेमोराइज करना है. लेकिन मेमोराइज किस तरह करके, इमेज बना कर अपने जहन के अंदर जब मेमोराइज करेंगे तो बहुत ईजी है इसे करना. ये बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है अगर इस तरीके से करेंगे. और अगर रटा मारने की कोशिश करेंगे जिस तरह बच्चे रटा मारते हैं तो देन ये मेमोराइज नहीं होगा आपको. ठीक है, एनेटमी कोई कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं है. एनेटमी में जिस तरह वो चीजें होती हैं, नर्व रूट जा रही है, ठीक है, नर्व है, ये बोन है. अब जब उस चीज को अपने जहन में इमेज बना लेंगे ना, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड यहाँ पे है, इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस किसका है, लेजर विंग का है इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. ये सब चीजें जब इमेज बना लेंगे अपने जहन के अंदर तो एनेटमी से अच्छा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं एनेटमी को किस तरह से पढ़ती होती थी. ठीक है, सो ये हो गया. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट. अब इसके आगे बताया हुआ कि इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि बॉडी है, इसके साइड पे दो पेयर कॉर्नुआ होते हैं, एक ग्रेटर होता है और एक लेजर होता है. ठीक है, उसे ग्रेटर एंड लेजर कहीं किसी बुक्स में हॉर्न्स भी लिखा हुआ है और इसे ग्रेटर एंड लेजर कॉर्नुआ भी कहते हैं. तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ. ये ये हायोइड बोन है. ठीक है, ये इसकी बॉडी है जो कि अगर हम देखें उसे इंटीरियर साइड से तो वो कन्वेक्स है. ठीक है, और अगर हम इसे पोस्टीरियर साइड से देखें, अगर इसे हम अंदर से देखें ऐसे करके, ये क्या होगी, कनकेव होगी. ये देखें, ये इंटीरियर साइड से कन्वेक्स होती है बॉडी और पोस्टीरियर साइड से क्या होती है, कनकेव होती है. ठीक है, और ये देखें यहाँ ये जो प्रेजेंट है, ये हमारा जहाँ पे जो आपके ग्रेटर कॉर्नुआ जहां से बन रहा है. ठीक है, ग्रेटर कॉर्नुआ जहां से बन रहा होता है उसका जो बॉडी के साथ जंक्शन है उसके दरमियान में देखें लेजर कॉर्नुआ है. मैंने ऐसे ऐसे मेमोराइज किया और मैं एनेटमी को
नो डाउट जब आप लोगों को पढ़ाती हूँ मैं उसे पढ़ती हूँ, उसे बुक से पढ़ती हूँ, उसे मैं उसे गूगल में अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ, इमेजेस देखती हूँ, लेकिन तरीका मैं वही रखती हूँ जिस तरह से मैंने अपना एनाटॉमी को पढ़ा था मैंने, उस तरह ही तरीका रखती हूँ। देखें ग्रेटर कॉर्नुआ का जहाँ पे बॉडी के साथ जंक्शन है वहाँ पे लेजर कॉर्नुआ प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी जो हायोइड बोन है, अगर अब हम इसकी बॉडी को देखें, ठीक है, इट हैज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस, ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस, और ये देखें ये अपर एंड लोअर बॉर्डर्स, ठीक है। अंटीरियर सरफेसेस कन्वेक्स एंड इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ठीक है। ये देखें डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये अगर हम इसे देखें ये क्या है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड और अपवर्ड्स, एंड इट इज ऑफन डिवाइडेड बाय अ मीडियन रिज इनटू 2 हाफ्स। ये देखें, ये अगर इस पिक्चर में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये बॉडी है और बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक दरमियान में एक रिज होती है, ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी ये प्रेजेंट नहीं भी होती है, इसे मीडियन रिज कहते हैं, जो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक इसका राइट एंड लेफ्ट उसके अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। द पोस्टीरियर सरफेस मैंने आपको अभी दिखाया कि पोस्टीरियर सरफेस क्या है, इसकी कनकेव होती है, ठीक है, और ये क्या है, बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स होती है। ईच लेटरल एंड इज कॉन्टिन्यूअस पोस्टीरियरली विद द ग्रेटर हॉर्न और कॉर्नुआ। देखिए जो अगर हम इसकी लेटरल एंड देखें इसका, ईच लेटरल एंड इज कॉन्टिन्यूअस पोस्टीरियरली विद द ग्रेटर हॉर्न और कॉर्नुआ, ठीक है। देखिए जो इसका लेटरल एंड है, ये कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से देखें ये इंटीरियर एंड आ रहा है, यहाँ से लेटरल ये इंटीरियर सरफेस आ रही है, यहाँ से इसका बाई से देखें तो लेटरल एंड है, और ये क्या है, ग्रेटर कॉर्नुआ कंटिन्यू हो रहा होता है लेटरल एंड, और एंड में जाके क्या बना देता है, ग्रेटर हॉर्न या ग्रेटर कॉर्नुआ बना देता है, ठीक है। और ये टिल मिडल लाइफ दिस कनेक्शन बिटवीन द बॉडी, वो कह रहे हैं कि ये जो बॉडी और ग्रेटर कॉर्नुआ के दरमियान में जो कनेक्शन है ना, ये आपकी मिडल लाइफ तक क्या होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। ये फिर बाद में ऑसिफिकेशन इसकी हो जाती है, तो इसमें क्या मिडिल लाइफ क्या है, ये आपकी 45 to 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, ठीक है, ये जो दरमियान वाला स्पैन है, दिस इज योर मिडिल लाइफ। सो टिल मिडिल लाइफ दिस कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड कॉर्नुआ इज फाइब्रस, ठीक है। ये इसमें दिखाया हुआ है कि ये मैंडिबल है, नीचे आपकी हायोइड बोन है, ठीक है, ये आपका लेरेंक्स है, ये इस पिक्चर में ऐसे किया हुआ है, लेकिन अगर हमें नजर आ रहा है कि लेरेंक्स यहाँ पे इसके नीचे लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसका हम इसका लेटरल व्यू देखते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि आपका जो ये लेरेंक्स है वो हायोइड बोन से क्या है, बिलो है, और एपिग्लोटिस इसके पोस्टीरियरली है, ठीक है। और ये इसका लेटरल व्यू यहाँ पे दिखाया होगा, दिस इज बॉडी, ठीक है, और बॉडी, और ये आपके ग्रेटर हॉर्न या ग्रेटर कॉर्नुआ, और यहाँ पे ऊपर आपके ये कौन से लेजर कॉर्नुआ है। ग्रेटर कॉर्नुआ, दीज आर फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ईच कॉर्नुआ टेपर्स पोस्टीरियरली बट एंड्स इन अ ट्यूबरकल। वो क्या कह रहे हैं, फ्लैटेंड है फ्रॉम अबव, अगर हम इन कॉर्नुआस को देखें तो ऊपर से क्या होती है, फ्लैटेंड है, यहाँ से फ्लैटेंड है, लेकिन जब ये एंड इनकी ठीक है, जब इस तरह करके राउंड करके बना रही हैं तो एंड में क्या बना देते हैं, ये ट्यूबरकल में एंड होते हैं। ऐसे ऊपर से देखा जाए तो ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड है, जैसे अगर आप इसका यहाँ से देखें ये ऊपर से फ्लैटेंड है, बट एंड जब इनकी एंडिंग होने वाली होती है तो ये क्या बना देते हैं, ट्यूबरकल सा, जो कि ये अगर हम देखें ये ट्यूबरकल सा बन जाता है इधर, बट एंड इन अ ट्यूबरकल। इट हैज 2 सरफेसेस, एक इसकी क्या होती है, अपर सरफेस है, और एक इसकी लोअर है, और इसके 2 बॉर्डर्स हैं। एक सरफेस इसकी कौन सी है, ये ग्रेटर कॉर्नुआ की एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है, एंड लेटरल बॉर्डर, और जो अंदर वाला ये वाला आपके पास क्या है, मीडियल बॉर्डर है, और एंड अ ट्यूबरकल, और क्या है, एक ट्यूबरकल है। Then laser conua, these are small conical pieces of bone which project upwards from the junction of body and greater cornua, ठीक है। जब ये मैंने आपको भी बताया कि क्या है, जहाँ पे जंक्शन है ग्रेटर हॉर्न या ग्रेटर कॉर्नुआ का बॉडी के साथ, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर हॉर्न या फिर लेजर कॉर्नुआ कहते हैं, ठीक है। Occasionally, they are connected to the greater cornua by synovial joint, which usually persist throughout the life, but may get ankylosed। वही जो मैंने आपको बात बताई कि ये persist करता है कि इसके दरमियान में एक जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है, एक जॉइंट है
ठीक है, एक साइनोवियल जॉइंट होता है। तो उसमें उसके बाद क्या होता है, विच यूजली परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ बट मेड गेट एनकाइलोज, लेकिन ये क्या हो जाता है, एक एनकाइलो ये भी हो सकता है कि वो फिलअप हो जाए, वो ओसिफिकेशन हो जाए उसकी, और वहां पे भी बोन बन जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको ग्रेटर कॉर्नुआ का बताया कि ग्रेटर जो कॉर्नुआ है वो ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है फ्रॉम अबव, और क्या होता है, ईच कॉर्नुआ टेपर्स पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाता है, ऊपर से जो है वो फ्लैट होते हैं, लेकिन जब एंड होता है तो क्या कर देता है, एक ट्यूबरकल सा बना देता है। जिस तरह इस पिक्चर में ये जब एंड हो रहा है, या ये जब एंड हो रहा है तो एंड में क्या बना देते हैं, एक ट्यूबरकल होता है, बना देते हैं। इसकी एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है, और एंड ये वाला बॉर्डर इसका लेटरल बॉर्डर, और ये जो अंदर की तरफ से दिखाया हुआ है दिस इज मीडियल बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर है। ठीक है, फिर हमने लेसर कॉर्नुआ देखा कि कॉनिकल पीसेस ऑफ बोन है विच प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर कॉर्नुआ, और द लेजर कॉर्नुआ आर कनेक्टेड टू द बॉडी। लेजर कॉर्नुआ, ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जो लेजर कॉर्नुआ जब आपके बॉडी के साथ अटैच होते हैं तो ये फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं। वही यहाँ पर भी यही बात की हुई थी कि जब बॉडी के साथ जब कॉर्नुआ अटैच हुआ होते हैं तो फाइब्रस टिश्यू उनमें होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, आपकी मिडल एज तक वो मे बी वो क्या हो जाता है, एनकाइलोज्ड भी हो जाता है, ओसिफिकेशन उसके अंदर वो हो जाती है। ठीक है, सो ये दिखा दिया। फिर उन्होंने ये बताया हुआ कि जो ग्रेटर कॉर्नुआ के साथ लेजर कॉर्नुआ है, ग्रेटर कॉर्नुआ और लेजर कॉर्नुआ के साथ ये भी है कि वो साइनोवियल जॉइंट्स बनाती हैं, जो कि बाद में क्या होते हैं, थ्रू आउट लाइफ तक रहते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एनकाइलोज्ड भी हो जाए वो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लेजर कॉर्नुआ। अगर अभी इसको यहाँ से हम इसका बोनेट लैंडमार्क एक दफा देखें तो ये बॉडी है जिससे मीडियन रिज ने बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक मीडियन रिंज होती है। अच्छा, एक अगर आप इस पिक्चर में देखें, ठीक है, ये मीडियन रिज है और यह रिज है, और ये स्लाइड सी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्स रिज भी है। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर एक मीडियन रिज है जो कि प्रेजेंट होती है, बट कभी कभी प्रेजेंट नहीं भी होती, और एक क्या होती है, ट्रांसवर्स जो है रिज है बॉडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस इज लेसर कॉर्नुआ, और ये ग्रेटर कॉर्नुआ है। ये जो ग्रेटर जो आपकी ये जो 7 प्रोजेक्शंस हैं, जो ग्रेटर कॉर्नुआ है उसका मीडियल बॉर्डर है, जो बाहर की तरफ लेटरल बॉर्डर है, और इसके सरफेसेस क्या है, एक अपर सरफेस है और एक इससे अगर हम उल्टा कर दें तो नीचे से क्या हो जाएगी, लोअर सरफेस है। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर ये मसल अटैचमेंट बताई हुई है कि एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द गिनियोहायोइड एंड माइलोहायोइड मसल्स। ठीक है, ये दिखाया हुआ है कि जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या प्रोवाइड करी है, गिनियोहायोइड मसल है और माइलोहायोइड मसल है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये गिनोहायोइड मसल है और ये माइलोहायोइड मसल है, दोनों तरफ लगा होता है बॉडी की। जो मीडियन रिज के इस साइड पे भी ये एक तरफ ये गिनोहायोइड मसल है, यहाँ पे भी गिनोहायोइड मसल है, और ये माइलोहायोइड मसल लगा हुआ है। ठीक है, gives origin to a part of hypoglossus which extends to a greater cornua। ठीक है, फिर ओरिजिन है इधर से, कहाँ से, इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी पे ही हाइपोग्लॉसस मसल का ओरिजिन, और जो कि कहाँ तक जा रहा होता है, ग्रेटर कॉर्नुआ तक जा रहा होता है। ठीक है, ये देखें, ये बॉडी से आ रहा है और ये ग्रेटर कॉर्नुआ तक जो है हाइपोग्लॉसस मसल आ रहा है। द अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स इंसर्शन। ठीक है, बॉडी का जो है अपर बॉर्डर है, हमने बॉडी का भी पढ़ा था कि बॉडी की क्या है, कि बॉडी की क्या है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस हैं, जो कि मैंने बताया था कि इंटीरियर कन्वेक्स सरफेस है, पोस्टीरियर कनकेव सरफेस है, और अपर एंड लोअर बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये इसका ये ऊपर से अपर बॉर्डर है, और इससे अगर मैं उल्टा कर दूंगी नीचे से इसका लोअर बॉर्डर आ जाएगा। तो अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स इंसर्शन टू लोअर फाइबर्स ऑफ जीनियोग्लोसाई एंड अटैचमेंट टू द थायराइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करे, जीनियो, ये देखें जीनियोग्लोसस मसल, ये जीनियोग्लोसाई। द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द प्रीट्रेकियल फेशिया इन फ्रंट
In front of the fascia, the sternohyoid is inserted medially and omohyoid laterally. ठीक है, ये देखिए स्टर्नो, ये बॉडी, ये जो बॉडी का हम देख रहे थे लोअर बॉर्डर, और लोअर बॉर्डर में जो मीडियली है, देन स्टर्नो, यहाँ पे अगर हम ओमोहायोइड के रेफरेंसेस से देखें तो ओमोहायोइड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो स्टर्नोहायोइड मसल जो आपका है वो लग रहा है मीडियली, और ओमोहायोइड मसल लेटरली। ठीक है, यही बात इसमें उन्होंने यहाँ पे की हुई है। बिलो द ओमोहायोइड देयर इज अ लीनियर अटैचमेंट ऑफ थायरोहायोइड एक्सटेंडिंग बैक टू द लोअर बॉर्डर्स ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ। ठीक है, ये देखें थायरोहायोइड, और ये कहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन जा रही है, ग्रेटर कॉर्नुआ तक जा रही है। ठीक है, इस पिक्चर को अपने जहन में, ये मैंने बहुत अच्छी पिक्चर सर्च की है, बहुत सारी मुझे पिक्चर्स मिल रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जो मसल्स की अटैचमेंट्स इस तरह नजर नहीं आ रही थी, बट ये एग्जैक्ट बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसके अंदर एक एक मसल की अटैचमेंट बताई हुई है। अगर आप ये देखें, इसे एकदम हम दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम उसे देखें, द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ, medial border of the greater cornua provides attachment to the thyroid membrane, stylohyoid muscle and digastric pulley. The lateral border of the greater cornua provides insertion to thyrohyoid muscle anteriorly. The investing fascia is attached throughout the length. ठीक है, thyrohyoid muscle अगर हम lateral border पे देखें तो ये यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, थायरोहायोइड मसल, ये स्टाइलोहायोइड मसल है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी मसल्स हैं, बस उसमें दिखाए हुए। ठीक है, इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल कैसे आ रही है, ये हमने पढ़ा था कि मैंडिबल में जब डाइगेस्ट्रिक फोसा है वहां से अराइज करती है इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल कहाँ पे होती है, मेस्टॉइड नॉच के ऊपर। हमने उसका बताया था कि वहां पे इसकी अटैचमेंट है। ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये हायोइड बोन है। और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट कहाँ पे, टिप ऑफ द लेजर, जो लेसर कॉर्नुआ है उसकी टिप पर स्टाइलोहायोइड लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर मिडल कंस्ट्रिक्टेड मसल अराइजेस फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट एक्सटेंडिंग टू द ग्रेटर कॉर्नुआ। ठीक है, ये मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, फ्रिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। देखिए कहाँ से उसके पोस्टीरियर और लेटरली अराइज हो रहा है, पोस्टीरियर लेटरली, और देन ये कहाँ तक जा रहा है आपके पास, ये ग्रेटर कॉर्नुआ तक जा रहा है। ठीक है, अभी एक दफा मसल अटैचमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको 50% इधर ही याद हो जाए। ठीक है, हमने इंटीरियर सरफेस पे देखा कि प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द गिनियोहायोइड एंड माइलोहायोइड मसल। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर देख लिया कि उसमें कहाँ पे ये गिनोहायोइड, और ये वाला कौन सा मसल लगा हुआ है, ये माइलोहायोइड मसल लगा हुआ है। ठीक है, इंटीरियर सरफेस पर। गिव्स ओरिजिन टू द पार्ट ऑफ हाइपोग्लोसस विच एक्सटेंड टू द ग्रेटर कॉर्नुआ। ठीक है, ये फिर वो क्या कर रहा है, हाइपोग्लोसस मसल भी अटैच हो रहा है, ये इंटीरियर बॉर्डर पे ये अटैच हो रहा है इंटीरियर सरफेस पर, लेकिन फिर वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, वो ग्रेटर कॉर्नुआ तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी provides insertion to the lower fibers of the genioglossi and attachment to the thyroid membrane। जो अपर बॉर्डर ऑफ बॉडी है उसमें क्या है, यहाँ पे जीनियोग्लोसस मसल यहाँ पे जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, और यही थायरोहायोइड मेम्ब्रेन इस हायोइड बोन को एपिग्लॉटिस से भी सेपरेट करिए। ठीक है, एपिग्लॉटिस और हायोइड मेम्ब्रेन जो हायोइड बोन है उसके दरमियान में आ जाती है थायराइड मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हमने देखा द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द प्री ट्रेकियल फेशिया इन फ्रंट ऑफ द, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द फेशिया द स्टर्नोहायोइड इज इंसर्टेड मीडियली। फिर हमने देखा कि लोअर बॉर्डर ऑफ द जो ये बॉडी का जो लोअर बॉर्डर है उसमें हमने देखा कि स्टर्नोहायोइड मसल यहाँ पे मीडियली, और ये इसके साथ लेटरली ओमोहायोइड मसल अटैच हो रहा है। ठीक है, then below the omohyoid muscle there is a linear attachment of thyrohyoid extending back to the lower border of greater cornua। ठीक है, फिर
ओमोहाइड के साथ ही क्या देखें, ये वाली हम देखें ना, थायरोहाइड मसल आ रहा है जो कि कहां तक जा रहा है, जो कि आपके ग्रेटर कॉर्नुआ तक जा रहा है. द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ प्रोवाइड अटैचमेंट टू द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, स्टाइलोहाइड मसल एंड डाइगेस्ट्रिक पुली. ठीक है, अब देखें ये देखो मीडियल बॉर्डर जो हैगा वो यहाँ पे आएगा ना. तो मीडियल बॉर्डर मैंने आपको अभी बताया भी है कि ये जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन है कि उन्होंने बताया कि अपर सरफेस पे भी यहाँ पे लगी हुई होती है ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन, फिर मीडियल सरफेस पे भी लगी होती है मीडियल बॉर्डर ये ग्रेटर कॉर्डुआ के. और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये इस एंगल पे होती है कि ये सेपरेट कर रही है हायोइड बोन को पीछे जो एपिग्लॉटिस आपके पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर से भी. द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ प्रोवाइड्स इंसर्शन टू थायरोहाइड मसल इंटीरियरली. द इन्वेस्टिंग फेशिया इज अटैच थ्रू आउट द लेंथ. ठीक है, थायरोहाइड मसल लगा हुआ है इसके यहाँ पर, ये देखें ये लेटरल बॉर्डर है और इसके अगर ये हम यहाँ से देखें थायरोहाइड मसल यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट जो है वो टिप ऑफ द लेजर कॉर्नुआ पे प्रेजेंट है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट. ठीक है, ये सारा उन्होंने दोबारा से यही बताया हुआ है. क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी क्या है कि जब कभी मर्डर होता है तो उसमें हम फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन का जरूर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मर्डर करते वक्त उसका गला दुबाया हुआ है, और क्योंकि जब गला दुबाते हैं क्या हो जाता है, ये दब जाती है. ये बोन जो होती है ये कहाँ पे, जाहिर बात है जब ये पीछे जाएगी, पीछे आपका ट्रैकिया है उसे कंप्रेस करेगी तो क्या हो जाएगा, आप सांस लेने में मसला होगा और ये डेथ हो सकती है बंदे की. ठीक है, in a suspected case of murder, fracture of hyoid bone strongly indicates throttling and strangulation. Strangulation ये जो हाथ से प्रेशर लगा के, ठीक है, जब हम हाथ से प्रेशर लगाते हैं और वो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है, दम घुट जाता है उसका. ठीक है, ये हाथ से हम उसके प्रेशर यहाँ पे उसका गला दुबा देते हैं. ठीक है, तो जब हाथ से उंगलियों से ये पाम ऑफ द हैंड से जब हम यहाँ पे उसके दबाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ये हायोइड बोन ये फ्रैक्चर इसमें फ्रैक्चर हो सकती है बोन. स्ट्रैंगुलेशन ये भी होता है कि जो किसी बाहर किसी औजार से या कोई रस्सी बांध के इसे खींच यहाँ पे उसके दबाया गया है गले को. ठीक है, वो एक वो उसकी वजह से भी स्ट्रैंगुलेशन होती है, लेकिन ये मैनुअल की हम यहाँ पे बेसिकली हम स्ट्रैंगुलेशन की बात करें वो मैनुअल भी हो सकती है या हाथों से गर्दन को दबा दिया और इसकी वजह से क्या हो गया. ठीक है, और क्या है कि बाहर कोई चीज डाल के यानी कि रस्सी से दुपट्टे से ऐसे कपड़े से बांध के वो इसका गला दबाया गया है. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि हायोइड बोन का फ्रैक्चर अगर हुआ हुआ है तो फिर पता चल जाता है कि ये केस ऑफ मर्डर है. ठीक है, the hyoid is a U-shaped bone of the neck that is fractured in 1/3 of all the homicides. ठीक है, by strangulation. On this basis, post-mortem detection of hyoid fracture is relevant to the diagnosis of strangulation. ठीक है, तो पता चल जाता है कि अगर वो फ्रैक्चर है तो पता चल जाता है कि ये स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हायोइड बोन फ्रैक्चर हुई है और ये मर्डर का केस है. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर. ये हायोइड बोन हो गया हमारा कंप्लीट. और काइंडली ये आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना स्टार्ट कर दें. और अब तो कहने का वक्त भी नहीं ये रह गया, आपका सिलेबस आगे आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे से नहीं होगा तो ये रिवाइज नहीं हो सकेगा, सिलेबस आपका बहुत इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, ओके क्लास, बी सीरियस.